आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप सैयद मुबशर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नजर। वीर बाल दिवस के मौके पर सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों को खराज अकीदत पेश। सदर जमहूरिया ने 17 बच्चों को किया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सरफराज। पुरस्कार हासिल करने वालों में जम्मू कश्मीर के 2 बच्चे शामिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दी मुबारकबाद। राबिता आउटरीच प्रोग्राम के तहत मुतद्दिद वफूद वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकी। तमाम मसाइल पर हमदर्दाना गौर करने की वजीर आला की यकीन दहानी। और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया तकरीबात के इंतजामात का लिया जायजा। अब खबरें तफसील के साथ। आज वीर बाल दिवस है। आज के दिन सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की कुर्बानियों को याद किया जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस के मौके पर साहिबजादों की बहादुरी और कुर्बानियों के लिए उन्हें खराज अकीदत अदा किया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में 7 जुमरों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सरफराज किया। अवार्ड हासिल करने वालों में अनंतनाग जिले के अयान सज्जाद भी शामिल हैं। अयान ने मौसीकी के शोबे में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए अयान ने अपने तासुरात का इजहार कुछ इस तरह किया। मैं एक पैशनेट सिंगर हूँ, मेरा पैशन सिंगिंग है। पिछले अराउंड 3 साल से गाना गा रहा हूँ। मेरे अभी तक 3 ट्रैक्स ऑफिशियल रिलीज हो चुके हैं जो कि यूट्यूब पे और सारे ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे हैं। पुराने ट्रेडिशनल सूफी लिरिक्स जो होते हैं या सूफी सॉन्ग्स जो होते हैं, मैं उन कॉम्पोजिशंस को मैं एक मॉडर्न फ्यूजन में टर्न करके रिलीज करता हूँ जो कि ऑडियंस में वाइडली एक्सेप्टेड है और अभी तक ऑडियंस ने इन गानों को बहुत ज्यादा पसंद किया। ये अवार्ड तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, मतलब एक अवार्ड ही नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक सिटीजन के लिए। एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो भी बच्चा अंडर 18 है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ऑनर्ड फील कर रहा हूँ और बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है ये मेरे लिए कि मुझे अवार्ड मिल रहा है। जम्मू से ताल्लुक रखने वाले ऋषि कुमार ने भी पुरस्कार हासिल किया है। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के शोबे में सराहनीय काम किया है। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए ऋषिक ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। मैंने साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और मैंने ये काम 15 साल की उम्र से स्टार्ट किया था। तो मेरे को दिखा कि इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इस फील्ड में कुछ ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जो हमारे भारत के लिए काफ़ी महत्वता रखेंगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी सोसाइटी के लिए। उसके बाद मैंने 2021, 2022, 2023 जो ये 3 साल रहे, इन 3 साल में मैंने मेन फोकस यही किया कि मैं खुद को भी साथ में डेवलप करते हुए कुछ ऐसा क्या करूँ कि जिससे सोसाइटी को भी इम्पैक्ट हो और मैं खुद को भी एक एज अ पॉजिटिव नेशनलिस्ट दिखा पाऊं। तो वही चलते चलते मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैकर्स पाठशाला, जो कि मैंने रजिस्टर की 2024 की शुरुआत। और इन्हीं 3 सालों के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें हुई जैसे मैंने साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कुछ नई नई चीजें खोजी, कुछ ऐसे नए नए मॉडल्स बनाए कि जो कि इम्प्लीमेंट किए जाएं। मैं काफी खुश भी हूँ कि मेरे को आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा रहा है। एटलीस्ट एक मेरे पास एक ग्रेटिट्यूड है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो चीज मैं कर रहा हूँ उसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जमहूरियत की अजमत गुरुओं की तालीमात, साहिबजादों की कुर्बानियों और मुल्क के इत्तेहाद के बुनियादी मंत्र पर मबनी है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुओं की रिवायत ने लोगों का यकसा एहतराम करने का दर्स दिया है और मुल्क का आईन भी इसी की तहरीक देता है। वीर बाल दिवस के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी साहिबजादों को खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में एलजी ने कहा है कि साहिबजादों की कुर्बानी हमें हक व सदाकत और इंसाफ जैसे अक़दार पर पुरअज़्म तरीके पर चलने की तरगीब देती है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज क्रिश्चियन सभा के एहतमाम से मुनक़दा क्रिसमस की एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर एलजी ने कहा कि क्रिश्चियन सभा पुरअमन और बेलौस समाज की तश्कील में पेश रहती है।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में राबिता आउटरीच प्रोग्राम के तहत मुतअद्दिद अवामी वफूद के साथ मुलाकात की और उनके मसाइल और मुतालबात के बारे में जानकारी हासिल की। इन वफूद का ताल्लुक तालीम, सनतकारी, तिबी निगहदाश्त, लेबर और दीगर शोबों से था। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत समाज के तमाम तबकों के मसाइल को हल करने की वादाबंद है। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी राहत रसानी के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आला ने मामलात को गौर से सुना और कई एक मसाइल को हल करने की मौके पर ही हिदायत दी। दरियसना नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने खवास ब्लॉक के सदा इलाके में एक अवामी दरबार के दौरान लोगों के मसाइल और मुतालबात सुने। उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल का बरवक्त निमटारा करने और दूर दराज इलाकों तक तरक्याती अमल के समर पहुंचाने के लिए हुकूमत कमर बस्ता है। इस मौके पर उन्होंने MLA जावेद चौधरी के हमरा एक पुल का भी संग बुनियाद रखा। जंगलात व माहौलियात और कबायली अमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में तरक्याती सरगर्मियों को तेज करने के लिए मिशन मोड में काम करने की जरूरत पर जोर दिया है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज मेंढर पूंछ में एक अवामी दरबार के दौरान किया। वजीर मौसूफ ने उनकी नोटिस में लाए गए अवामी मसाइल के बरवक्त इजाले का यकीन दिलाया। दीही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मुल्क भर में कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गई है, क्योंकि उन्हें इस स्कीम की बदौलत रिहायशी सहूलियात मैसर हो रही हैं। उन्होंने इन बातों का इजहार आज पंचायत भवन जम्मू में एक वर्कशॉप में खिताब के दौरान किया। मुनशियात की लानत का खात्मा करने के लिए सरकारी व गैर सरकारी सतह पर मुनज़्ज़म कोशिशें करने की ज़रूरत है। मुल्क को नशा मुक्त बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की जानिब से मुल्क के 300 से ज़ायद अज़ला में सरगर्मियाँ अमलाई जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। ड्रग फ्री इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के प्रयासों की हृदय से बहुत बहुत सराहना करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह आंदोलन हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी तमाम सतहों पर मुनशियात की लानत का कलाकमा करने के लिए समाज के तमाम तबके कमर बस्ता हैं और नौजवानों को इस लानत से दूर रखने के लिए काविशें जारी हैं। अनंतनाग जिले के चीफ एजुकेशन ऑफिसर कंवल किशोर ने इस हवाले से शोबे खबर के साथ बात करते हुए कहा, सभी को अवेयर कर रहे हैं, कम्युनिटी मेंबर जो उनको भी अवेयर कर रहे हैं, सभी को जितने भी स्टेक होल्डर हमारे अंडर आते हैं, हमने बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। शाम के टाइम बच्चों के साथ जो है 1 घंटा उनके साथ बैठना है, उनसे पूछना है कि पूरे दिन में क्या करते हैं, वो कहाँ कहाँ गए। हमने उनके साथ प्यार से बात करनी है ताकि वो अब अकेला फील ना करे। हमने फ्रेंडली उनके साथ रहना है। हमारे बच्चे जो है वो अगर खेल कूद में लग जाएंगे तो नशे से दूर रहेंगे, उनका फ्यूचर अच्छा होगा। अगर कोई नशे में पड़ जाएगा तो उनकी तो फैमिली बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए जो है कि नशे से दूर करने के लिए हमें जो बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, कोई कल्चरल सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है, उसमें बच्चे अगर इन्वॉल्व रहें तो जो नशे से दूर रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़वातीन विंग की सदर और MLA हबकदल शमीम फिरदौस ने जम्मू कश्मीर में मुनशियात की बढ़ती वबा पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस लानत से निमटने के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। डेंटल कॉलेज श्रीनगर में आज मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इस्लामी स्कॉलरों, आइम्मा मसाजिद और वालिदैन से अपील की कि वो इस लानत के खिलाफ सफ आरा हो जाएं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। मकामी खबरों के बुलेटिन और अपडेट्स और आकाशवाणी न्यूज़ के प्रोग्राम आप हमारे एक्स हैंडल @Radio News_SGR, यूट्यूब चैनल @आकाशवाणी श्रीनगर 5847 और इंस्टाग्राम आकाशवाणी_श्रीनगर पर भी सुन सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू में सिविल इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरों की एक मीटिंग के दौरान यूटी में मुनक़द होने वाली यौमी जमहूरिया तकरीबात के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लका अफसरों को हिदायत दी कि वो इस अहम कौमी सतह के प्रोग्राम में लोगों की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें। उन्होंने कहा कि तकरीबात के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जानी चाहिए। उधर मुख्तलिफ अजला के तरक्याती कमिश्नरों ने भी अलहदा मीटिंगों के दौरान यौमी जमहूरिया तकरीबात के अहसन इनेकाद के लिए किए जा रहे इंतजामात का तफसीली जायजा लिया।
वादी की तमाम आबी पनाहगाहों में इन दिनों मुख्तलिफ आबी परिंदों की कसीर तादाद मौजूद है। मुख्तलिफ ममालिक से आए ये परिंदे इन दिनों मकामी लोगों और सयाहों के लिए दिलचस्पी का मरकज बने हुए हैं। श्रीनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा होकरसर आबी पनाहगाह में भी मुख्तलिफ अक़साम के महाजिर परिंदे गुजर बसर कर रहे हैं। ये परिंदे वादी में मौसमी सरमा गुजार कर गर्मी के मौसम में वापस अपने अपने ममालिक का रुख करते हैं। इस ज़िम्न में शोबे खबर के सरबराह तारिक कराथर ने जब वाइल्ड लाइफ वार्डन सेंट्रल डिवीजन कश्मीर अल्ताफ हुसैन के साथ बात की तो उन्होंने कहा, बेसिकली वेटलैंड का एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है, पानी की क्वालिटी कैसी है, पानी की मिकदार कैसी है, हैबिटेट की कंडीशन कैसी है। उसके साथ साथ ये माइग्रेटरी बर्ड्स का विजिट करना वेटलैंड्स को और बहुत बड़ी तादाद में, ये अपने आप में एक इंडिकेटर बन जाता है कि हमारे वेटलैंड्स जो है अच्छी शेप में है। पिछले कुछ सालों से बहुत एग्रेसिव काम चल रहा है हमारे वेटलैंड्स में। वेटलैंड्स जो है बहुत ही सेंसिटिव एक इकोसिस्टम होता है, तो इसमें बहुत सारी चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है फ्रॉम द डिपार्टमेंटल पर्सपेक्टिव। या जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, सबसे पहली चीज है हमारी अगर कहीं पे एनक्रोचमेंट्स है तो उनको क्लीन अप करने की जरूरत है। होकरसर में हमने इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ जो है होकरसर में पानी रेगुलेट करने के लिए 2 मैसिव स्ट्रक्चर्स बनाए। का काम जो है पिछले 2-3 साल से चल रहा था, इस बार जो है ये 100% कंप्लीट हो गया। हर रोज जो है तकरीबन हमारे पास जो है 40-50 एप्लीकेशंस आती है कि हम वेटलैंड्स को जो है विजिट करना चाहते हैं, हम फोटोग्राफी करना चाहते हैं, हम बर्ड साइटिंग के लिए आना चाहते हैं। तो अभी वो जो सिलसिला है विजिटर्स का आने का वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और जैसे जैसे आपके दिन गुजरते जाएंगे तो ये आपका नंबर जो है विजिटर्स का बढ़ता जाएगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। जम्मू में नायब सदर जमहूरिया श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की 10वीं तक़सीम असनाद तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। नायब सदर माता वैष्णो देवी मंदिर और भैरव बाबा मंदिर भी जाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2004 में आई सुनामी की 20वीं बरसी के सिलसिले में आज हैदराबाद में मुनक़दा एक तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस नागहानी आफत के नतीजे में 14 ममालिक में 2,30,000 से ज़ायद जानें तलफ हुई थीं, जिनमें 10,749 भारतीय भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमें नागहानी आफत का मुकाबला करने के भारत के अज़्म को दोहराने का मौका फराहम करता है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 7.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 22.1 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब 7:35 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 5:29 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। आप सुनिए तबसरा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।